जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको कोडरमा ज़िला से आपका एएनएम की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो आपको एनएचआरएम के तहत जो आपको भर्ती लिया जा रहा था कोडरमा में, उसका आपका फाइनली आपका लिस्ट जारी कर दिया है। कितने लोग का एक्सेप्ट हुआ है, कितने का रिजेक्ट हुआ है, उनका आपको जिनका भी रिजेक्ट हुआ है उनको आपको मौका भी आपको दिया गया है। तो उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहले आपका 2 अपडेट दिया हुआ है और फिर आपको एक एक करके आपको ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले जो आपका अपडेट दिया गया है, जो भी आपको एएनएम की भर्ती से संबंधित आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको आपको डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा के द्वारा आपको संविदा के आधार पर आपका विभिन्न पदों पर आपको नियुक्ति के लिए विज्ञापन आपका लिया जा रहा है, जिसमें आपको पद आपका एएनएम के लिए दिया गया है। इसके लिए टोटल आपका 3 पोस्ट आपका दिया गया है। जनरल का 1 पोस्ट है, BC1 का 1 पोस्ट है और फिर आपका एससी के लिए 1 पोस्ट इसमें आपको दिया गया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको IAC यानी कि 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपको एएनएम का आपका कोर्स का डिग्री होना चाहिए। और फिर आपका झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर आपका होना चाहिए। इसमें जो वेतन आपको दिया जाएगा, आपको 11,466 रुपये आपको वेतनमान आपको इसमें दिया जाएगा। और जो भी आपको उपयुक्त पदों को जो नियुक्ति होगा जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति कोडरमा के द्वारा ही आपको किया जाएगा। जो पहले आपको भर्ती निकाली गई थी आपका एनआरएचएम के तहत, उसमें जो भी लोग अप्लाई किए होंगे तो वे लोग इसमें आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। जो नए होंगे वही आपका देख सकते हैं कि उक्त पद हेतु आपका जो आवेदक पूर्व में आवेदन कर चुके हैं वे आपको दोबारा उनको आवेदन नहीं करना है। जो नया लोग नहीं कर पाए थे वे लोग इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो भी लोग अप्लाई करने के लिए जो एज की बात करें तो मिनिमम एज इसमें आपको 21 वर्ष मांगा गया है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल के लिए आपका 35 वर्ष है, OBC के लिए 37 वर्ष है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है और महिला के लिए आपको 38 वर्ष दिया गया है। और बाकी दिव्यांग कैटेगरीज होंगे तो और भी एज में इस पर आप में छूट आपको मिलेगा। और इसमें जो भी आपका चयन जो लिया जाएगा 1 साल में आपका 1 साल के बाद आपका एनुअल आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा और उसके आधार पर आपका ड्यूटी जो है आपको पढ़ाई जाएगी। और इसमें जो भी आपका जिला स्तरीय आरक्षण का आपका इसमें पालन किया जाएगा। और इसमें जो भी लोग आप लोग अप्लाई कीजिएगा इसमें ऑफलाइन आवेदन आप लोगों को करना है। और ऑफलाइन आवेदन करने के बाद इसमें जिनका भी सारा डॉक्यूमेंट सही होगा उनको आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और इसके बाद जो भी पोस्ट होगा उसमें इंटरव्यू या फिर आपका जिनका रिटन एग्जाम होगा उसके आधार पर इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। और जो अंतिम फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपको ऑफिशियली साइट पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा या फिर आपको समाचार पत्र के माध्यम से इसमें आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आवेदन भरने के लिए फॉर्मेट की बात करें तो देख सकते हैं कि आपका 2 पेज का आपका आवेदन का फॉर्मेट है। आवेदन जो भी आपको देना है यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन पर पद कंप्यूटरीकृत कर आवेदित करना है, यानी कि कंप्यूटर में आपको टाइपिंग करा कर ये आपका आवेदन आपका सारा इसी फॉर्मेट में। यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो सेल्फ एटेस्टेड आपका फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पर पद को आपका देना है, आवेदित पद का नाम, सारा आपका डिटेल जानकारी अपना यहाँ पर भरना है। इसके बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक का आपका कितना आपका कब पास किए हैं, कौन सा बोर्ड से, कितना टोटल आपको प्राप्तांक का प्रतिशत है, इंटर का, ग्रेजुएशन का, PG का, डिप्लोमा डिग्री को भी आपको सारा क्वालिफिकेशन का यहाँ पर आपको जानकारी भरना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ और आपका जो भी इसमें आपको पेमेंट भी कटाने होंगे और पेमेंट का जो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पर और डेट जो है और यहाँ पर आपको कौन बैंक या फिर ब्रांच है उसका नाम आपको लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको साइन और तिथि और स्थान भरने के बाद इसमें सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को अटैच करना है। और सारा डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद इसमें आप लोग को भेज देना है। आप लोग को निबंधित डाक या फिर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप लोग को भेजना है। इसमें जो आवेदन शुल्क देना है, आवेदन आपको सामान्य कोटि यानी कि जनरल और OBC के लिए 400 रुपये आपको पेमेंट कटाने होंगे। और SC/ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये इसमें पेमेंट भी आपको देने होंगे। और पेमेंट जो आपको देना है वो आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के नाम से आप लोग को भुगतान करना है। डिमांड ड्राफ्ट आपको देना है इसमें। और जो भी लोग इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट भरने के बाद इसमें सभी तरह के पूर्ण आवेदनों को आपको बंद लिफाफे में निबंधित डाक या फिर आपका स्पीड पोस्ट से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी समूह के कार्यपालक पदाधिकारी सदर अस्पताल परिसर कोडरमा पिन कोड में आपको 825410 पर आप लोग को जिला कोडरमा के कार्यालय में आप लोग को भेज देना है। और लिफाफे के ऊपर में स्पष्ट रूप से आप लोग को निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें आपको विज्ञापन संख्या, पद क्रम संख्या, पद का नाम और आवेदक का नाम में पता, इतना चीज़ आपको लिफाफे के ऊपर आपको पूरा क्लियर एकदम स्पष्ट आपका होना चाहिए। और इसमें आपको लास्ट डेट की बात करें तो इसमें आप लोग को अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 9 फरवरी 2025 तक आप लोग को दिया हुआ है। तो जो भी लोग इसमें आप लोग अर्हता रखते होंगे
आप लोग फॉर्म को अप्लाई फिलअप करना है सारा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है सारा, आपको क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, और अगर आरक्षण चाहते हो तो जाति स्थानीय ये सब भी आपका डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करना है। 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और आपका जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा सारा आपको सेल्फ अटेस्ट आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और फिर आपको जो डेट आपको दिया गया है उसी डेट के अंदर में आप लोग को भेज देना है, जो भी आपको पता मैंने बताया वहाँ पर आप लोग को भेज देना है। और यही आपका इसमें आपको दिया हुआ है, और इस PDF को आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से भी आपको इसको देख सकते हैं। और फिर आपका दूसरा अपडेट की बात करें तो दूसरा अपडेट भी आपको कोडरमा से ही आपको जारी किया गया, और ये आपका दूसरा ओपन कर लेता है। दूसरा में जो आपका लिया गया था, जो भी आपको NRHM यानी कि राष्ट्रीय जो आपका रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो भी फॉर्म यहाँ पर आपका अप्लाई किए थे, और किनका किनका आपको यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है, किनका आपका नॉन एलिजिबल हुए हैं, सारा का लिस्ट आपको PDF जारी कर दिया गया है। और जिनका भी आपका इसमें कोई दिक्कत होगा उन्हीं को आपको दावा आपत्ति करने का आपको समय भी दिया हुआ है, जिसमें देख सकते हैं कि जो आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु जो प्रकाशित विज्ञापन संख्या आपको 1/2024 2/2024 के तहत जो आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्राप्त आवेदनों में अंतिम रूप से आपको दावा आपत्ति का निराकरण करने के उपरांत जो है योग में आपको अयोग्य आवेदकों की सूची है आपको कोडरमा के साइट पर अपलोड कर दिया गया है। और यदि किसी अभ्यर्थी को अब भी अपनी योग्यता एवं आपको अयोग्यता के संबंध में कोई भी त्रुटि नजर आती है और कोई कागजात की कमी दर्शाई गई है तो उसे दिनांक आप लोग को 6 फरवरी 2025 के अपराह्न 5 बजे तक जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर कोडरमा में आप लोग को डाक के द्वारा या फिर आपको अपने हाथों हाथ आप लोग को नाम पद कोड पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए सभी वांछित कागजात एवं आपको आवेदन के साथ में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और इसके बाद आपको कोई भी समय आपको दावा आपत्ति के लिए नहीं दिया जाएगा। तो जिनका भी आपका कोई आपको दावा में लग रहा होगा कि कोई डॉक्यूमेंट की कमी या फिर आपको किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको आप लोग दूर कर सकते हैं। और जो ऐसा वाद हो जो किसी कारणवश पद कोड संख्या आपको 7 का जो पद ANM MTC के लिए जो आवेदन नहीं कर पाए थे उनको आपको दिनांक जो है 9 फरवरी 2025 तक आवेदन करने का मौका आपको दिया गया है। और इस पद हेतु जो संशोधित अर्हता है संबंधित विवरण पर आपको कोडरमा के साइट पर आपको देखा जा सकता है। उसका मैंने आपको डिटेल में बात कर दिया कि आपको ANM के लिए क्या क्या आपको दिया गया है। और बाकी यहाँ पर आपका जितने लोगों का एक्सेप्ट हुआ है जो आपको विभिन्न प्रकार के आपको 20 पोस्टों के लिए इसमें दिया गया था, जितने लोगों का एक्सेप्ट हुआ है सारा का यहाँ पर आपको PDF दे दिया गया है। स्टाफ का जो दिया गया है एलिजिबल वाले में दिया है और किनका आपका नॉन एलिजिबल में आपको दिया हुआ है। जिनका भी आपका एलिजिबल में दिया है फाइनली उनका आगे का प्रोसेस आपको किया जाएगा। और ये आपको सारा जो पोस्ट आपको विभिन्न प्रकार के पोस्ट कोड अनुसार जो स्टाफ नर्स अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है सारा का आपका दे दिया गया है। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। टोटल आपको 34 पेज का PDF इसमें दिया गया है। सारा आपको पोस्ट वाइज अलग अलग आपको कैंडिडेट का नाम, उनका आपका फादर का नाम, जो भी नंबर है, आपका सारा एड्रेस और सारा आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सारा नंबर, ये सब आपको लास्ट में आपको सारा चीज़ आपका यहाँ पर दे दिया गया है कि आपका एलिजिबल है या फिर आपको नॉन एलिजिबल है। और इसके बाद दूसरा जो आपका नॉन एलिजिबल वाले कैंडिडेट हैं उनका भी आपको लिस्ट दे दिया गया है। उनका क्या ऑब्जेक्शन है उसका भी आपको बाद में आपको दे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इनका 22 पेज का PDF दिया गया है। इसमें भी आपका इन लोगों का भी आपको सारा यहाँ पर आपका जानकारी दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका स्क्रूटनी की ऑब्जर्वेशन के पश्चात आपका नॉन एलिजिबल आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। और आपको रीज़न क्या है, रीज़न भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि आपको कोई सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं, कोई मार्कशीट आपको नहीं दिए हैं, कोई अंडर एज है, तो सारा यहाँ पर आपको दे दिया गया है। और जिनको आपको सर्टिफिकेट में आप लोग को दिक्कत होगा तो वे लोग अपना सर्टिफिकेट जो समय दिया हुआ है उसके अंतर्गत आप लोग को सर्टिफिकेट दीजिएगा तो आप लोग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट जो नहीं दिए होंगे उन लोग भी आप लोग इसको दूर कर सकते हैं। आप लोग सारा आपका जिनका डॉक्यूमेंट में कमी होगा आप लोग को ले लिया जाएगा। और बाकी जिनका अंडर एज होगा वो सब तो आप लोग इसमें नहीं आपको कर सकते हैं। तो यही अपडेट आपको कोडरमा जिला से आपको जारी किया गया। और बाकी आपको और कोई भी आपको डाउट होगा इसे संबंधित तो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।